अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ये खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दिन है ईद उल अज़हा का। तो ये जी हमारा फर्स्ट डे है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा व्लॉग जो है आज थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम सबसे पहले तैयार होके जाते हैं नमाज़ पढ़ने। और दोस्तों नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी क्या मसरूफ़ियात होने वाली है और आज हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं। तो आज इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को फुल डिटेल और पूरे दिन की रूटीन जो हमारी ईद कैसे गुज़री वो मैं इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये है हम आज ईद का पहला दिन। तो जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के बाद घर आ जाता हूँ तो घर वालों से बात करना तो ज़रूरी है। दोस्तों जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे घर वाले पंजाब में रहते हैं और मैं यहाँ कराची में रहता हूँ। वैसे तो मेरी फैमिली यहाँ पर भी है, लेकिन अम्मी अब्बू वगैरह सब कुछ वहीं गांव में ही रहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नाश्ता करने के बाद ये जी बछड़ा है, आज हम खाएंगे इसका गोश्त। तो दोस्तों अभी ये कुर्बानी के लिए तैयार है। तो देखें कितने सारे लोग खड़े हैं इसको गिराने के लिए, क्योंकि आज ये गिरेगा तो हम इसका गोश्त खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि इस बछड़े का गोश्त कितना टेस्टी होने वाला है। तो जी दोस्तों जैसे ही हम घर बैठे होते हैं तो हमारी बेटी ऑर्डर कर देती है कि हमारे लिए भी बिस्किट लाएं ताकि हम भी नाश्ता कर लें। तो दोस्तों आपको पता है कि उसके लिए रोज़ाना बिस्किट ही आते हैं और वो बिस्किट ही खाती है। तो मैं जल्दी से अपना घोड़ा भगाता हूँ और उसके लिए बिस्किट वगैरह लेके आ जाता हूँ। मैं 2 दिन के इकट्ठे ही ले लेता हूँ ताकि वो दोबारा हमें कल परेशान ना कर सके। तो हम चल पड़ते हैं अपने घोड़े की तरफ। तो घोड़ा भगाते हुए दोस्तों हम पहुँच जाते हैं अपने घर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं वहाँ से आने के बाद मैं आके घर पे सो गया था। सोने के बाद ये हमारी शाम की चाय होती है। चाय के बाद दोस्तों रात का टाइम हो जाता है तो हमारी बेगम जो है एक पाया ले आती है। तो वो मुझे ऑर्डर कर देती है कि भाई जाओ इसको बनवा के लाओ। जैसे ही दोस्तों मैं उसको बनवा के वापस आता हूँ तो हमारे लिए घर पे एक और काम तैयार होता है, क्योंकि जो हमें गोश्त मिला होता है तो हमारी बेगम ऑर्डर कर देती है कि भाई इसी गोश्त को भी बनाना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसी गोश्त को बना के छोटी छोटी बोटियाँ करके बैठता ही हूँ तो हमारी बेगम एक और तसला ला के खड़ा कर देती हैं कि भाई ये बकरे का गोश्त है तो इसको भी आपने सेट करना है। तो क्या करें जी, मजबूरी है, ज़ाहिरी बात है। अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हमें ये सारे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन ये सिर्फ मेरा काम नहीं होता और सब घरों में यही हाल होता है कि हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके बाद जी देखें फाइनल हम शामी कबाब की तरफ पहुंच चुके हैं। तो हमारे शामी कबाब हमारी बेगम हमारे लिए तैयार कर रही हैं, क्योंकि उसको पता था कि हमने पूरा दिन मेहनत की है। तो जी ये दोस्तों हमारे फाइनल जो है ना शामी कबाब और रात का खाना हो चुका। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा